हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड अमेजिंग पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का साइंस का सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, ये आईओएस दैट मींस इसको सिल्वर जोन कंडक्ट करवाता है, जैसे कि एसओएफ कंडक्ट करवाता है एनएसओ। तो इस एग्जाम के लिए क्या पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पूरा एक हम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, टाइम आपको 40 मिनट्स मिलने वाले हैं एंड मार्क्स आपके 100 रहेंगे। 3 पार्ट्स में आपके पेपर आएगा। फर्स्ट सेक्शन साइंस का होगा, सेकंड सेक्शन में रीजनिंग और एप्टीट्यूड होंगे और थर्ड सेक्शन हमारा स्कॉलर जोन होगा, जिसमें कि थोड़े से आपके जो क्वेश्चंस का लेवल होगा थोड़ा अच्छा लेवल होगा। कौन कौन से टॉपिक्स कवर करते हैं? मैटर से क्वेश्चंस आएंगे, एनवायरमेंट एंड नेचुरल कैलामिटीज, प्लांट्स, लाइट, आवर बॉडी एंड न्यूट्रिशन, वर्क एंड एनर्जी। रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस आएंगे एंड स्कॉलर्स जोन से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे? जैसे कि मैटर से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे पूरे पेपर में और 3 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा। दैट मींस टोटल मैटर जो चैप्टर है उसका वेटेज आपके 6 मार्क्स का है। सिमिलरली जैसे अगर हम वर्क एंड एनर्जी की बात करें तो 3 क्वेश्चंस आएंगे एंड 3 क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो 9 मार्क्स के होंगे। सिमिलरली यहाँ पे स्कॉलर जोन में आप देख सकते हो बच्चों 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे पर क्वेश्चन 4.5 मार्क्स है और वहां पे जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो कितने हैं? वो 3 मार्क्स के हैं। दैट मींस आपको जो स्कॉलर जोन के क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, अपनी पूरी कोशिश करनी है, फिर देखिए क्या जबरदस्त आपका पेपर होने वाला है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 1 एंड द फर्स्ट सेक्शन इज साइंस। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे आपके पास में एक फिगर गिवन है जिसको आपको बताना है ये स्पाइनल कॉर्ड है या स्टर्नम है, रिबकेज है, बैकबोन है। तो बच्चों ये जो फोटो है ये आपकी रिबकेज है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी पीछे होती है, स्टर्नम ये जो बोन होती है इसको हम स्टर्नम बोलते हैं, राइट। और ये जो पूरी पिक्चर है ये आपकी रिबकेज की है। स्टार्च विच इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। स्टार्च किस किस में प्रेजेंट है? राइस में है, व्हीट में है, पोटैटो में है। दैट मींस ऑल ऑफ दीज सब में प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉज लैंड पॉल्यूशन। कौन नहीं क्रिएट करता है? पेस्टिसाइड्स, प्लांट लीव्स, प्लांट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल्स। तो बच्चों देखो पेस्टिसाइड भी करते हैं, ये भी करता है, ये भी करता है। दैट मींस कौन नहीं कर रहा है? प्लांट लीव्स आपके लैंड पॉल्यूशन नहीं करते हैं, वो बेसिकली लैंड को फर्टाइल करते हैं, उससे लैंड अच्छी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। कौन कौन से इसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाती है? तो ये सारी गैसेस डिसॉल्व हो जाती है। सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। हमारी बॉडी से वेस्ट कौन निकालता है? वो आपका निकालता है बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि आपकी किडनीज होती है, आपका ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम के साथ में काम करते हैं ये सारे ऑर्गन्स है और सारे जो भी आपका वेस्ट होता है जैसे कि यूरिन हो गया या फिर एक्सक्रीटा हो गया, तो ये सब आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर निकालता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड हैव 2 कॉटलेडोन। पहले तो आपको समझना है कि कॉटलेडोन्स होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि सीड के बाहर जो छोटा सा एक लीफ निकलता है ना उसको हम कॉटलेडोन बोलते हैं। जैसे मोनोकॉटलेडोन का मतलब है जिसमें कि एक कॉटलेडोन होता है और डाइकॉटलेडोन का मतलब है जिसमें कि 2 कॉटलेडोन होते हैं। अब इनमें से कौन से ऑप्शन में 2 कॉटलेडोन्स होते हैं? तो वो होते हैं आपके बच्चों पी में। बाकी सबके पिक्चर्स कैसे दिखते हैं वो आपको गूगल पे जाके सर्च करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट लिव इन द सॉइल। सॉइल में नहीं रहता, आपने देखा होगा एंड्स हमेशा सॉइल में रहती है, ये भी सॉइल में रहता है और ये एनिमल भी सॉइल में रहता है। दैट मींस बटरफ्लाई है जो कि स्काई में क्या करती है? फ्लाई करती है, तभी तो इसका नाम के आगे बटर के आगे फ्लाई है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ रफेज। जिससे कि आपकी बेसिकली जो रफेज का मतलब समझना है आपको बच्चों की, जैसे कि आपको जो चपाती बोली जाती है वो हमेशा बोली जाती है कि आटे को छानना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें रफेज होता है। सिमिलरली हमारे फ्रूट्स में भी रफेज होता है, बनाना में भी रफेज होता है, एप्पल में भी होता है एंड ये जो बार्ले है इसमें भी होता है। दैट मींस करेक्ट आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज, जो कि आपके डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और वेस्ट मटेरियल को इजीली आपकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। सो रफेज भी आपको डेली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी लेयर्स बनती हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ऐसी रॉक है जिसमें कि आपको एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर दिख रही है। सो शेल इज द करेक्ट आंसर। प्यूमिस वो होता है जिससे आपने देखा होगा ना वॉशरूम में रखा रहता है, हम लोग अपनी स्किन को क्लियर करते हैं। स्लेट जिससे कि आप लोगों ने बचपन में सबने स्लेट पे लिखा होगा और बेसाल्ट रॉक ये वाली है।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ब्रेक द फूड वी ईट इनटू स्मॉलर सब्सटेंस, कौन सा सिस्टम उसको फूड को ब्रेक डाउन करता है, तो वो आपका करता है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका स्टमक हो गया, फिर इसके बाद में यहाँ पे आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, या आपकी इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये सब मिला के आपका कौन सा सिस्टम बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, की कमी से कौन सी डिजीज होती है। बेरी बेरी स्करी आपकी इस तरीके से दिखता है, एनीमिया जो होता है दैट मींस ब्लड की कमी, रिकेट डेफिशिएंसी की वजह से स्करी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। सेरेब्रम आपके ब्रेन का पार्ट होता है बच्चों, ये आपकी स्पाइनल कोड है, ये आई है और ये ईयर है, तो सेरेब्रम शुड बी द पार्ट ऑफ ब्रेन। और आप ये देख सकते हो ब्रेन के और भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे सेरेबेलम हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड सेरेब्रम। हम आने वाली क्लासेस में इनको और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल कैलामिटी, कौन सी है, तो अर्थक्वेक भी नेचुरल है, सुनामी भी नेचुरल है, वोल्केनिक इरप्शन भी नेचुरल है, सो दैट मींस ऑल ऑफ दीस शुड बी द करेक्ट आंसर। लाइट कैन पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, किस किस से लाइट पास हो सकती है, तो देखो बच्चों वॉच क्या होती है, ओपेक होती है, लीफ भी आपकी कंप्लीटली मुझे लगता है ब्लॉक ही करता है, सो दैट मींस इससे भी लाइट पास नहीं होती है, ब्लैक बोर्ड भी लाइट ब्लॉक करता है, प्लेन ग्लास, ग्लास मतलब जो विंडो पे ग्लास लगते हैं या फिर नॉर्मली जो ग्लासेस होते हैं जैसे कि हम लोग स्पेक्स में यूज करते हैं, तो उन सब से लाइट इजीली पास हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। Which of the following disease is not caused due to air pollution? एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीज नहीं होती है, लंग कैंसर एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है, ब्रोंकाइटिस जो आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है वो भी एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है, अस्थमा भी एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, टाइफाइड जो होता है वो आपके खाने में प्रॉब्लम की वजह से होता है, दैट मींस दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। रिबकेज प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, अब रिबकेज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही उसकी पिक्चर देखी थी, वो आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, वो आपके लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है, और ये तो किडनी है तो किडनी तक तो रिबकेज पहुंचता नहीं है, सो दैट मींस डी शुड बी द करेक्ट आंसर। स्टर्नम इज अ पार्ट ऑफ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि ये वाली जो बोन होती है इसको हम स्टर्नम बोलते हैं, सो दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is found in least amount of air? एयर में सबसे कम पार्ट किसका होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हीलियम। हीलियम का सबसे कम पार्ट होता है आपके जो आपने चार्ट देखा होगा सबने बच्चों, उसमें आपके हीलियम का सबसे कम पार्ट होता है, लीस्ट अमाउंट इन एयर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which kind of force will you use to lift a box? बॉक्स को उठाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, नो, मस्कुलर फोर्स हम यूज करेंगे। बाइंड फोर्स वाटर में होता है, इलास्टिक फोर्स जब कोई भी चीज इलास्टिक वाली होती है जैसे रबर बैंड हो गया, ग्रेविटेशनल मतलब अर्थ से रिलेटेड, जैसे अगर मैं ये पेन को गिरा रही हूँ तो ये नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आज का जो हम लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, बिकॉज टाइम कम था, परसों आप लोग का एग्जाम है तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, सो दैट इज वाई ये थोड़ा फास्ट हम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इसको और भी डिटेल में चैप्टर वाइज भी समझने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज नॉट मिसिबल इन वाटर, कि वाटर में मिसिबल मतलब मिक्स नहीं हो सकता, मिल्क हो जाता है बच्चों, एल्कोहल भी हो जाता है, विनेगर तो वाटर जैसे ही दिखता है, कुकिंग ऑयल मिक्स नहीं होता है, वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है, एग्स है क्या, यस होती है, पल्सेस दालें होती है, सोयाबीन्स भी होते हैं, सो दैट मींस डी शुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स कैन बी कॉल्ड नॉइज, कौन सी नॉइज होगी, सॉफ्ट साउंड नॉइज नहीं होगी बच्चों, वो सूदिंग होती है, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स वो भी अच्छी लगती है हमें, हार्श एंड लाउड साउंड ऑफ एयरप्लेन दैट इज कॉल्ड नॉइज, क्योंकि इससे नॉइज पोल्यूशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रॉग्स, के बारे में कौन सी बात सच है, फ्रॉग्स यूज देयर स्टिकी टंग टू स्विम, ट्रू बताना है आपको, ठीक है। फ्रॉग्स फीड मोस्टली ऑन इंसेक्ट्स, फ्रॉग यूज देयर वेब फीट टू कैच द प्रे, ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। सो what should be the correct answer? The correct answer should be option number B, कि जो frogs होते हैं वो क्या खाते हैं, mostly insect खाते हैं। Which of the following becomes possible due to artificial satellite? To see live telecast of cricket match on television, weather forecast, communication through mobile, all of these। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, नॉर्मल ओलंपियाड्स में इसमें 5 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, तो 5 ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन चूज करना है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हैं,
उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। नेक्स्ट है वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल या फिर ऑल ऑफ दीज। वाटर क्या होना चाहिए, तो वाटर तो हमें आर पार दिखता है ना, सो दैट मींस ट्रांसपेरेंट मटेरियल। which of the following is SI unit of work की आपको SI यूनिट बतानी है, so it is joule। which of the following is a form of energy, तो ये सारी एनर्जी की ही फॉर्म है, so that is why D is the correct answer। find the odd one out, cerebrum, cerebellum, magma, medulla या none of these। तो देखो बच्चों ये सारे cerebrum, cerebellum और medulla ये तीनों पार्ट हमने देखा था ब्रेन के ही पार्ट है। मैग्मा, लावा, मैग्मा ये डिफरेंट है, so that is why यहाँ से हमारा रीजनिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ऑल्दो हम यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों, एग्जाम में आपके 30 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हम यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ से हमारा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है पुट दीज 4 वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको डिक्शनरी आप सबने देखी होगी कि डिक्शनरी किस तरीके से देखते हैं, जैसे बी के बाद में सारे वर्ड्स आपके बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहला वर्ड बी आएगा, फिर उसके बाद में ए आएगा, बाकी सब में ओ ओ आर है। सो दैट मींस सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो 3 नंबर वाला आएगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहां से ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे ओ आएगा या फिर आर आएगा। फटाफट से एबीसीडी बोल के देखो क्या आना चाहिए। एबीसीडी बोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि 2 नंबर पे आएगा आपका बॉर्डर। एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पहले आता है, ठीक है, आर बाद में आता है। सो दैट मींस इन दोनों में से कोई आना चाहिए था। अब इन दोनों में से भी आर पहले आता है या फिर टी पहले आता है, तो आर पहले आता है। सो दैट इज वाई 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। सिमिलरली फिर उसके बाद में 1 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। इफ बी सी डी इज इक्वल्स टू वाई एक्स डब्ल्यू तो जी एच आई। देखो बच्चों जब आप एबीसीडी लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। अब देखो इसमें समझना क्या है कि B के साथ में इसको किया है Y, मतलब ये जो यहां से सेकंड नंबर है तो लास्ट का सेकंड नंबर लिया है। सिमिलरली यहाँ पे C लिया है थर्ड नंबर का, तो नीचे से यहाँ पे थर्ड नंबर लिया है ये X, एंड D यहाँ पे फोर्थ नंबर है तो इधर से फोर्थ नंबर W लिया है, राइट। सिमिलरली आपको क्या करना है, G कितने नंबर पे है और उसी के अकॉर्डिंग G के जो लास्ट वाला रहेगा वो आपको यहाँ पे बताना है, और वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक हम करके देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7th नंबर पे आपका G है, ठीक है, 7th नंबर पे आपका G है। तो हमारा जो पीछे से 7th नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या है टी, तो टी एस आर हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बाकी सारे ऑप्शंस आपको करके देखने हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। अब आपको इनमें से डिफरेंट बताना है, जिंजर पोटैटो, गार्लिक, स्वीट पोटैटो। दिस इज द ऑड वन आउट ऑप्शन बच्चों, क्योंकि बाकी सारे क्या है, ये सब सारी स्टेम है और ये जो है ये रूट है। सो दैट इज वाई दिस इज डिफरेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत सारा, स्कैर्स मतलब जो कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में है, ठीक है। तो ब्लेम का क्या होगा, ब्लेम मतलब किसी पे आरोप डालना, तो उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा हमारा प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। कंप्लीट द सीक्वेंस बाय आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पे क्या आना चाहिए। 3 के बाद 8 है, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। 3 2 जा क्या होगा 6, और 6 में कितना ऐड कर दिया 2, तो अब हमारे पास आया 8। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है 8 2 जा 16, ठीक है, और 16 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 18। सिमिलरली 18 2 जा 36, 36 में 2 ऐड किया 38, 38 डबल करेंगे हम लोग तो 76, 76 प्लस 2 करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है 78 और प्लस 2। अब आपको बताना है क्या आंसर आना चाहिए। 8 8 16, 16 प्लस 2 18, 1 7 7 14 और 158 158 इज इन ऑप्शन नंबर ए। If Mangesh is called this, then Rakesh is decoded as। तो आपको बताना है कि मंगेश को हम ये कुछ डिकोड कर रहे हैं तो राकेश को हम क्या करेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही आपको इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इजी है बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट कम्स नेक्स्ट आपको बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 6 के बाद 15 आ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, अगेन 6 2 जा 12 प्लस, देखो यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15। यहाँ पर भी क्या हो रहा है 15 2 जा 30, और 30 में हमने क्या ऐड किया 3, तो हमारे पास आ गया 33। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 141
प्लस 141 प्लस 3, फिर क्या आएगा हमारे पास आंसर, वो आप सबको मुझे बताना है। मेरे हिसाब से वो आना चाहिए 285। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क बिलो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, दिमाग लगाना है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो 8 5 से क्या हो रहा है 40, 40 में से 3 माइनस करेंगे, 40 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 37। सिमिलरली 9 4 जा 36, 36 में से ये वाला पार्ट माइनस करेंगे 4 तो हमारे पास आ जाएगा 32। यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 8 8 जा 64, 64 में से 8 माइनस करेंगे तो 56। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, 8 इज इन ऑप्शन नंबर बी। And the last question of reasoning is identify the number which replaces the question mark। अब आपको यहाँ बताना है कि क्या आएगा। देखो 8 2 जा 16, यहाँ पे सामने सामने 9 2 जा 18 तो 6 2 जा क्या होना चाहिए 6 2 जा होना चाहिए 12, 12 इज इन ऑप्शन नंबर बी। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ स्कॉलर्स जोन जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हमने बोला था, 4.5 मार्क्स पर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है बच्चों। मैच द फॉलोइंग, फैट हमें किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, प्रोटीन किससे मिलती है, वो आपको मैच करना है और उसके बाद में करेक्ट आंसर चूज करना है। सो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए, 1 का डी, दैट मीन्स जो फैट है वो आपका बटर में मिलता है। देन 2 का सी, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको राइस में मिलती है। 3 का ए, प्रोटीन पल्सेस में मिलती है। एंड विटामिन्स आपको जो मिलते हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलते हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट शैडोज, शैडोज के बारे में ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट अ शैडो इज फॉर्म्ड, यस डेफिनेटली इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो ऑब्स्ट्रक्ट मतलब उसको हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हो, उसको मतलब उसका पाथ रोक देते हो तो शैडो बनती है। यही तो इसका मेन रूल है, शैडो ऑलवेज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ सोर्स। नहीं ये गलत है, क्योंकि देखो सोर्स इधर होता है, शैडो आपके पीछे बनती है, ठीक है, तो उस साइड में नहीं बनती है। सो दैट इज व्हाई नॉट ट्रू पूछा हमसे क्वेश्चन में, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओनली टू 42 का ए, ओनली 2 है आपका ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हैरी ने बोला द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर कंडेंस टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। गैरी ने बोला व्हेन क्लाउड्स कूल्स दे फॉल ऑन अर्थ रेन फॉग और स्नो। स्टेटमेंट आपको बताने हैं बच्चों। देन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड रेन, नहीं ये गलत है, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। हैरी और गैरी ने दोनों ने सही स्टेटमेंट बोले हैं। Which of the following cannot be dissolved in water, कौन सा वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता है, सॉल्ट हो जाता है बच्चों, शुगर हो जाता है, चॉक नहीं होता है एंड सैंड भी नहीं होती है। सो 3 और 4 किस ऑप्शन में, बी में है। चलिए which of the following statement is true about sound, too much of noise make the ear more strong, no sound is produced when a steel tumbler is beaten with a spoon, yes spoon से जब हम बीट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। अनप्लीजेंट साउंड मेक्स अस फील बेटर, नो हमें बहुत बुरा लगता है, इरिटेटिंग लगता है। वी शुड प्ले टेलीविजन म्यूजिक साउंड ऑन हाई वॉल्यूम, बिल्कुल कान के पर्दे फट जाएंगे। सो दैट मींस करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच सोर्स ऑफ फैट, रिच सोर्स ऑफ फैट कौन सा है, इस जेली में तो क्या होता है शुगर होता है, सो ये तो नहीं होने वाली है। बाकी बटर में होता है, घी में होता है और एवोकाडो में भी होता है। सो 1 2 एंड 4 किसमें है, 1 3 4 इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो 46 का होना चाहिए डी। Which of the following might be the after effect of earthquake, earthquake के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, तो इसमें होगा देखो बच्चों, क्रैकिंग ऑफ रोड्स, यस रोड आपके टूट जाते हैं, शैटरिंग ऑफ बिल्डिंग्स, लॉस ऑफ लाइफ एंड कोलैप्सिंग ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कि यस ये सारी चीजें हो जाती है बच्चों क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। सो 47 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ये सारी चीजें होती है जब अर्थक्वेक आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बर्ड्स, बर्ड्स बोन आर होलो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देन उसके बाद में है द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच टू देयर ब्रेस्ट बोन, यस उनकी ब्रेस्ट बोन के साथ में उनके विंग्स अटैच होते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ बर्ड्स हेल्प देम टू फ्लैप देयर विंग्स, यस यहाँ पे उनको फ्लैप करने में कौन हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प करती है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 1 2 3 4 48 ऑप्शन 48 क्वेश्चन नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रामन जेमस्टोन इज अ नेचुरली अकरिंग मिनरल दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, सही बात है, जेमस्टोन क्या है, नेचुरल मिनरल है जो कि ज्वेलरी बनाने में काम आता है। फिर दूसरे बच्चे ने बोला कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। फिर अन्ना ने बोला some useful minerals are available in limited quantities, कि कुछ जो है वो limited quantities में, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। so the correct answer should be option number D. and the last question of this video is which of the following statement is true, rain water can be used for drinking, can be used, yes it can be used. then water is essential for all living beings, हमें सबको पानी पीने की जरूरत है। loss of water
को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर शुड बी 1, 2, 3. So that's it for today, my dear students. If you like this video, please hit the like button, and it's my humble request to all of you, please share this video with one of your friend or family member, so that ये आपके लिए completely free है, मुझे बहुत सारा motivation मिल पाए. And thank you so much for watching this video, and stay connected for such more videos. Future में हम लोग जबरदस्त ओलंपियाड की और आपके सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं, सारी क्लासेस के लिए करने वाले हैं. So that's it for today. Let's meet in the next video. Till then, keep practicing such type of question. That is the last request from my side. सिर्फ practice 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 and there is no other solution बच्चों. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए I wish you all the very best for your bright future and your Olympiad too. बिल्कुल कूल काम होके एग्जाम देना है. It's just a एग्जाम, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. बस दिमाग को शांत रख के बस पेपर को अटेम्प्ट करना है. बहुत इजी पेपर आएगा. I wish you all the best.